जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। दोस्तों, हम टारगेट कर रहे हैं यूपी पुलिस परीक्षा को, और इसी परीक्षा को टारगेट करते हुए मैं लेकर आया हूं आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जो कि आपके एग्जाम परीक्षा को देखते हुए बिल्कुल उसी के लेवल का बनाया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी की बा ध्वनि है ए दंत ध्वनि, बी ओष्ठ ध्वनि, सी बत्सर्य ध्वनि, डी तालव्य ध्वनि। तो हम पहले बात कर लेते हैं बत्सर्य ध्वनि कौन कौन से होते हैं। तो बत्सर्य ध्वनि हमारे होते हैं सा, रा और ला, ये हमारे बत्सर्य ध्वनि में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने तालव्य ध्वनि की। तो तालव्य ध्वनि में हमारे आते हैं ई, ई, शा और या। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ओष्ठ ध्वनि की। तो ओष्ठ ध्वनि में हमारे आते हैं ऊ और बा। तो हमारी ये बा ध्वनि है, वो हमारी कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसमें थोड़ा क्वेश्चन में डाउट है। यहाँ आएगा निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। यहाँ आप मूल लिख लेंगे, कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा ए आ, ऑप्शन बी ऊ, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी ओ। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, आ। ठीक है, हम जरा जान लेते हैं हमारे स्वर होते कितने। तो हमारे स्वर होते हैं हमारे दो भागों में बांटा गया है। एक है दीर्घ और एक है मूल। एक है दीर्घ और एक है मूल। या हम जिसे बोल सकते हैं ह्रस्व स्वर। क्या बोल सकते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो हमारी अब बात आती है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं हमारे आ, ई, ऊ और आ, ऊ, ए, आ, ऊ, ए, औ और औ। ये हमारे होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, हमसे पूछा क्वेश्चन कौन सा मूल दीर्घ स्वर। तो हमारा मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ह्रस्व स्वर की। तो ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे आ, ई, ऊ और री। ठीक है, ये हमारे होते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। बताइए, आपसे क्वेश्चन आता है 3 तरीके से पूछता है, कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। तो हमारे मूल दीर्घ स्वर होते हैं, तो हमारे मूल दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई और ऊ। ठीक है, ये हमारे मूल दीर्घ स्वर होते हैं। अगर आपसे पूछा दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो बड़ा, बड़ी, औ, ए, ओ और औ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। आपके लिए वाक्य दिया गया है, मधु, पूनम, अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा विराम आएगा। ऑप्शन ए, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक। ऑप्शन डी को बोलते हैं अर्धविराम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हमारा अल्पविराम आएगा। कौन सा? इसका नाम है हमारा अल्पविराम। कैसा आएगा? अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? पहले हम बात कर लेते हैं दोस्त की संज्ञा होती कितने प्रकार की। तो संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और अगली होती है हमारी द्रव्यवाचक। ठीक है, अगली होती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जातिवाचक क्या होता है? जातिवाचक होता है जिसके तरह और हों। जातिवाचक मतलब जिसकी तरह और हों, जैसे हमारी नदी, मोबाइल, पेन, बोर्ड, जिसकी तरह और हो आदि। अब हम बात कर लेते हैं समूहवाचक की। समूहवाचक भी होता है जो पूरे ग्रुप में चलता है, जैसे हमारा आर्मी, पुलिस। ठीक है, ये हमारे सब कैसे उदाहरण है? समूहवाचक उदाहरण है, पुलिस। ठीक है, भाववाचक क्या होते हैं? भाववाचक वह होती है जिसे हम केवल फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम ले लेते हैं हमारा गुस्सा, खुशी, प्यार,
नफरत, ये सब क्या है हमारे भाववाचक संज्ञा है। अब बात आती है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती है जिससे हमारे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो सके, मतलब बदल सकते हैं। जैसे हमारी लकड़ी, द्रव्यवाचक संज्ञा, लकड़ी से हम कुर्सी बना सकते हैं। जैसे हमारा पानी हो गया, पानी से बर्फ़ बन सकती है। जैसे हमारा सोना हो गया, सोने से हमारे बहुत सारे आभूषण बन सकते हैं। तो राम हमारा संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ऑप्शन बी, यहाँ ताज़े गन्ने का रस बिकता है। ऑप्शन सी, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। ऑप्शन डी, ताज़े गन्ने का रस यहाँ बिकती है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। यहाँ ताज़े गन्ने का रस, सॉरी, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। आपको बताना है कि किस शब्द में हमारी वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन ए विश्लेषण, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी प्रदर्शनी, ऑप्शन डी अनधिकार। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी इज अनधिकार। अनधिकार कोई वर्ड नहीं होता, अनधिकार होता है। ठीक है, अनधिकार। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन बी चांद दिखाई न देना, ऑप्शन सी 4 दिन दिखाना, ऑप्शन डी सुखी सुख होना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में होता है। आपको बताना है कि लोकोक्ति जो है वो किस भाषा का शब्द है। ए संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू, डी फारसी। तो हमारा जो उर्दू है, सॉरी जो लोकोक्ति है हमारा, वो है हमारा संस्कृत भाषा का शब्द ए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जरा मुहावरे की। मुहावरे किस भाषा का शब्द है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि मुहावरे किस भाषा का शब्द है। तो हमारा मुहावरे हमारे अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का शब्द है। अगर हिंदी में आएगा तो हिंदी में आएगा हमारा वाग्धारा। हिंदी में मुहावरे को बोलते हैं वाग्धारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का भी, कभी कभी आपसे पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है। आपको बताना है कि अभिनव गुप्त ने क्या दिया है। ए सेब, बी वेदांत, सी मीमांसा, डी सांख्य। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं मीमांसा की। मीमांसा दिया है हमारा भट्टलोक ने, भट्टलोक। ठीक है, भट्टलोक। अब हम बात कर लेते हैं सांख्य की। सांख्य दिया है हमारा भट्टनायक। ठीक है, भट्ट नहीं है, भट्टनायक। तो हमारा अभिनव गुप्त दिया है शैव धर्म के दार्शनिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ए यमक, बी अप्तरक्षा, सी अनुक्ति, ऑप्शन डी अनुप्रास। अगर इसमें आंसर होगा हमारा अनुप्रास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो अनुप्रास क्यों होगा, क्योंकि इसमें चा शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अगला आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, राम कथा सुंदर करारती, संशय बेहक उड़ावनहारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको छंद की वीडियो इन फुल में चाहिए, मतलब ट्रिक के साथ याद करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ले आऊँगा। ठीक है, या फिर मैं अगली वीडियो छंद की लेकर आऊँगा जिसमें आपको क्लास में ही याद करा दूंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हमारा है, इसमें आपको छंद बताना है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन डी रोला। तो हम इसे मात्रा लगाते हैं, मात्रा लगा देखते हैं। सुंदर करतारी। बस देखो, ये यहाँ पर जहाँ भी हमारा अल्प विराम होता है वहाँ पर हमारा प्रथम चरण खत्म हो जाता है। ठीक है, हम मात्रा गिनते हैं, 2 3 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 12 2 14 2 16। एक बार फिर दोबारा गिनते हैं, 2 4 5 6 4 5 6 7 8 2 10 12 13 14 और 2 16। 16 मात्रा हमारी फ्रेंड्स होती हैं चौपाई में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दोहे में होती हैं 13 11। दोहे के प्रथम चरण में 13 11, प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहे का उल्टा होता है हमारा सोरठ, यानी 11 13 मात्राएं इसमें होती हैं। क्योंकि भी आपसे परिभाषा पूछता है कि दोहे का उल्टा कौन सा होता है, तो दोहे का उल्टा हमारा होता है सोरठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक युग्म अशुद्ध है। आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया है जो अशुद्ध है, गलत है। ऑप्शन ए अनुराग विराग, ऑप्शन बी अंत आदि, ऑप्शन सी
अस्त निरस्त, ऑप्शन डी अमावस्या पूर्णिमा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, अस्त निरस्त। अस्त का निरस्त नहीं होता, हालांकि अस्त का होता है उदय। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये दिया है हमें विलोम शब्द। अनुराग का विराग होता है, अंत का आदि होता है, अस्त का उदय होता है, ना कि निरस्त। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जिसका इलाज ना हो सके, आपको बताना है जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। ए आकरणीय, बी असाध्य, सी अल्पायु, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम बात कर लेते हैं पहले आकरणीय की। तो आकरणीय होता है जो करने योग्य ना हो, जो करने योग्य ना हो, जो करने योग्य ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हम अल्पायु की, जिसकी आयु कम हो, जिसकी आयु कम हो। तो जिसका इलाज न हो सके उसे बोलते हैं हम असाध्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है अज्ञे शब्द के लिए एक वाक्यांश है, आपको बताना है अज्ञे के लिए क्या आएगा। ए जिसे देखा न जा सके, बी जिसे जाना न जा सके, ऑप्शन सी जिसे रोका न जा सके, ऑप्शन डी जिसे सुना न जा सके। तो दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं जिसे देखा न जा सके, उसे हम बोलते हैं अदृश्य। क्या कहते हैं इसे हम? अदृश्य। जिसे सुना जा सके उसे बोलते हैं अश्रव्य। ठीक है, और आगे के लिए आता है जिसे जाना ना जा सके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो स्वर संधि हमारे 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं हमारे दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि, और यण स्वर संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आता है दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि यथासंभव में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। तो हमारा यथासंभव में होगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बर्तने की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। ए बिना चुस्त न हो पर है समझदार, ऑप्शन बी यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा, ऑप्शन सी जो ही मैं घर पहुंचा त्यों ही घंटा बजा, ऑप्शन डी वह मरणासन था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। तो फ्रेंड्स इसका शुद्ध वाक्य होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो ही मैं घर पहुंचा तो ही घंटा बजा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला आता है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया। इसमें आलम्बन कौन है? ए रावण, बी राम, सी क्रोध, डी राम और रावण दोनों। देखो आलम्बन होता क्या है? आलम्बन होता है जिसके कारण से भाव उत्पन्न हो, उसे बोलते हैं हम आलम्बन। ठीक है, उद्दीपन उसे बोलते हैं जिसमें भाव उत्पन्न हो, उसे बोलते हैं हम उद्दीपन। देखो समझते हैं थोड़ा ज़रा सा। ठीक है, इसमें आलम्बन कौन सा है? इसमें आलम्बन होगा हमारा रावण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। रावण क्यों होगा? क्योंकि रावण के वजह से ही राम में क्रोध का भाव क्रोध नामक भाव जागा है ना, तो इसलिए ये हमारा आलम्बन है। और उद्दीपन क्या है इसमें? उद्दीपन हमारा राम। ठीक है, उद्दीपन हमारा क्या है इसमें? राम हमारा उद्दीपन है। ठीक है, समझ में आ गया आलम्बन और उद्दीपन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। आपको बताना है इसमें कौन सा असंगत है। ए अथ इति, बी अवनति पतन, ऑप्शन सी अल्पज्ञ बहुज्ञ, ऑप्शन डी अनुकूल प्रतिकूल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अवनति का पतन। हालांकि इसका अवनति का होता है हमारा उन्नति। विलोम शब्द में अवनति का क्या होता है? उन्नति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। आपको बताना है क्रोध का सबसे अच्छा विलोम कौन सा होगा। ए क्रोधित, बी शांत, सी अधिक, डी अक्सर। तो हमारा क्रोध का होगा
ऑप्शन नंबर बी इज राइट, शांत होगा। ठीक है, अधिक का न्यून और अक्सर का कभी कभार। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है अनिल का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है। ए पवन, बी चक्रवात, सी अनल, डी पावस। तो हम पहले बात कर लेते हैं जरा अनल की। अनल बोलते किसे, अनल बोलते हैं हम आग को। ठीक, अनल का किसे बोलते हैं हम, आग को। तो आग के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अग्नि पावक, अग्नि पावक, दहन, धूमकेतु, वैश्वानर आदि। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जरा समीर की। समीर को बोलते हैं हम अनिल। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पवन। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची हैं हमारे। अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। वो हैं हमारे बात, पवमान, मारुत आदि, मारुत आदि। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची बताना आपको। नहीं है कि कपड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ए पट, बी बसंत, सी धारित्री, डी चीर। ए ये भी कपड़े का पर्यायवाची है, बी भी पर्यायवाची है, चीर भी पर्यायवाची है, लेकिन धारित्री कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। धारित्री पर्यायवाची किसका है, धारित्री पर्यायवाची हमारी पृथ्वी का। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची हमारे पास धरा, मही, भूमि। ठीक है, कपड़ा के हमारे पास दे ही है ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। क्वेश्चन है फैला अपने रवि कर जाल, उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त कर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। आपको बताना है जो कर वर्ड आया है यहाँ पर, इसके लिए ये क्यों आया है, इसका अर्थ क्या हुआ। ए हाथ, बी किरण, सी टैक्स, डी सुन। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर के जो अर्थ हैं वो चारों ही हैं। कर के अर्थ चारों होते हैं, लेकिन इस वाक्य में क्या होगा कर का अर्थ, तो वो होगा किरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो क्यों होगा, क्योंकि रवि हमारा सूर्य का पर्यायवाची है। रवि हमारा किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। तो फैला जो बात हो रही है वो हो रही है सूर्य के बारे में। तो सूर्य ने क्या फैलाया अपना, किरण फैला कर, किरण फैला दी। ठीक है, अगला आता है हमारा एक युग्म अशुद्ध है। आपको बताना है इसमें कौन सा युग्म अशुद्ध है। शायद ये तो करा चुका हूँ मैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, अनुराग। ठीक है, अगला आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी करा चुका हूँ। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन शायद, है ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। ऑप्शन क्वेश्चन हमारा माँ ने खाना खा लिया होगा। तो ऑप्शन संदिग्ध भूतकाल, बी भविष्य वर्तमान काल, सी अपूर्ण भूतकाल, डी संभव भविष्यकाल। तो हमारा इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, हम बात कर लें संदिग्ध वर्तमान काल की और अपूर्ण भूतकाल और संभव भविष्यकाल की। संभव भविष्यकाल में क्या आता है, संभव भविष्यकाल में आता है जो हमारे आगे कुछ व्यक्त हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ कि परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक मिले, शायद। ठीक है, जिसमें शायद वर्ड आता है। हमारा अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जिसमें हमारा काम लगातार चल रहा होता है लेकिन टाइम नहीं दिया होता, उसे हम बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे वह खाना खा रहा था, वह हमारा कैसा है, अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ए संयुक्त क्रिया, बी सक्रमक क्रिया, सी द्विक्रमक क्रिया, ऑप्शन डी आक्रमक क्रिया। तो भाववाच्य में हमारे आक्रमक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत वाक्य है। आपको बताना है कि असंगत वाक्य कौन सा है। ए मलिक ने पत्र लिखा, कर्ता कारक। ऑप्शन बी माँ के लिए दवा ले आओ, अब संप्रदान कारक। ऑप्शन सी रमेश कमरे में बैठा है, अधिकरण कारक। ऑप्शन डी मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, ऑप्शन कर्ण कारक। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मलिक ने पत्र लिखा। यह कर्ता कारक नहीं हो, यह बल्कि होगा हमारा कर्म कारक, कर्म कारक। ठीक है, अगला आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है
अज्ञान शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? ए अजाना, बी अजान, सी अनजान, डी अनजाना। तो अज्ञान का हमारा होगा इसका अजाना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो आपको आज का आपको होमवर्क है, आपको बताना है इसमें क्षार का तद्भव क्या होता है। क्षार का तद्भव बताना है आपको क्या आएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अध्यक्ष में हमारा अद्य उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा रागान्हार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? ए तदित प्रत्यय, बी कृदंत प्रत्यय, सी क्रिया प्रत्यय, ऑप्शन डी कृत तदित प्रत्यय। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट, कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? क्रिया धातु के अंत में लगते हैं। किसके अंत में लगते हैं? क्रिया के अंत में लगते हैं। तो हम बात करते हैं राखनहार। तो राखन में क्रिया क्या है? रखना क्रिया है, ठीक है, रखना हमारी क्या है? क्रिया है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है जो शब्द पूर्वपर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता हो उसे क्या कहते हैं? मतलब आपको ये परिभाषा दी गई है, ये बताना है ये परिभाषा किसकी है। ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया, डी क्रिया विशेषण। तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सर्वनाम, ठीक है। ये कहना चाह रहा है जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है। ए काला, बी तुम, सी शांत, डी आगामी। देखो विशेषण नहीं है, काला विशेषण है, काला व्यक्ति, काला पेन, शांत आदमी, शांत जल विशेषण है, आगामी परीक्षा जो आपकी कांस्टेबल का आने वाली है और हम इसी को टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। तुम क्या है? तो तुम हमारा है सर्वनाम, ठीक है, क्या है हमारा? तुम सर्वनाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है टहलना एक अच्छा व्यायाम है, मैं टहलना क्या है? ए क्रियात्मक संज्ञा, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी क्रिया। तो हमारा टहलना एक अच्छा व्यायाम है, इसका टहलना है क्रियात्मक संज्ञा। क्रियात्मक संज्ञा क्या होती है? वह ऐसी क्रिया जो संज्ञा का काम करती है उसे हम बोलते हैं क्रियात्मक संज्ञा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? आपको बताना है परिमाणवाचक में किसका बोध होता है। ए क्रिया के होने के समय का, ऑप्शन बी क्रिया के नापतोल का, ऑप्शन सी क्रिया के स्थान का, ऑप्शन डी क्रिया के रीति का। तो परिमाण में होता है हमारा क्रिया के नापतोल का, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला आता है हमारा निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा असंगत युग्म है, यानी गलत कौन सा है। ए लेखक लेखिका, बी चूहा चूहिया, सी टोकरा टोकरी, डी पतीला पतीली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। टोकरा का टोकरी तो होता है लेकिन टोकरी की शुद्ध वर्तनी नहीं है, टोकरी की शुद्ध वर्तनी ये है टोकरी, इसका आंसर होगा ये, ठीक है, टोकरा का टोकरी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो हमेशा एक वचन में रहता है। ऑप्शन ए सहायता, ऑप्शन बी पुस्तक, सी ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी पौधा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्योंकि इसका कभी भी वचन नहीं बदलता। पुस्तक है, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकें। लड़का का बहुवचन लड़के, पौधा का पौधे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। विकल्प चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो, सही विकल्प हो। इसका तो हो गया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया? ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन जरूर दबा लेना है। सही है, अगर आपको कहीं भी वीडियो में कमी या कहीं भी सुझाव देने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि आने वाली वीडियो में अपना सुधार कर सकूं। ठीक है।
तो हम आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसमें जाकर मुझे देख सकते हैं। ठीक है, तो ए रामचंद्र शुक्ल, बी ग्रियर्सन, सी मिस्टर बंधु, डी गार्सा द तासी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप खुश रहो, जिंदाबाद रहो, आबाद रहो। जय हिंद, जय भारत।